हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर होने के बाद फिर हम कुछ लोग ना मॉडल पेपर्स की बात करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ 2-4 जो है हम लोग अपने प्रीवियस ईयर के जो है हम क्वेश्चन पेपर कर लें, ताकि एक हमको पैटर्न पता लग जाए कि भाई ऐसा कुछ प्रश्न बनता है, ऐसे कुछ करके हमको आंसर लिखने होते हैं। लगभग ऐसा अगर हम आंसर लिखेंगे तो हमारी मार्किंग अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? तो उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे जो है ध्यान देंगे अपना, और हम सबसे पहले आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबसे पहले देखिए सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में, और वर्ष 2024 का मॉडल पेपर है। और मॉडल पेपर है 234H JK हमारा पेपर है, और ये इसका मॉडल पेपर नंबर है मतलब। और ये देखिए टोटल जो मार्क्स का है वो 80 मार्क्स का है। और समय कितना है? 3 घंटे। तो आपको ये पता चाहिए 80 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन पेपर आने वाला है। 3 घंटे का हमको समय मिलने वाला है, और कुल मिलाकर हमको इसमें 27 क्वेश्चन मिलेंगे और सभी अनिवार्य हैं। यानी कि इस प्रश्न पत्र में कुल 27 क्वेश्चन है, तो हमको 27 के 27 कर रहे हैं। क्लियर है? तो 80 नंबर का है, 3 घंटे का समय है, 27 क्वेश्चन है। सोशल साइंस का 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आइए हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके डायरेक्शन। देखिए, आप पेपर पढ़ें, 1-2 मिनट जो है इसके डायरेक्शन पढ़ने के लिए जरूर दीजिए, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि हमको इसमें करना क्या है और आखिर में है क्या। क्लियर है? ताकि हम इनको देख सके। क्लियर है? ये हमें क्लियर रहना चाहिए। ठीक, चलिए। तो इस तरीके ही आपको पेपर में अपना रोल नंबर भी फिल करना होता है। जो आपको रोल नंबर दिया होता है यहाँ फिल करते हैं, और वो टीचर आते हैं, आपकी कॉपी पे सिग्नेचर करेंगे और वो साइन करेंगे। मान लीजिए मैं ऐसे करता हूं तो वो कोई टीचर इस तरीके से आके सिग्नेचर कर देंगे। क्लियर है? सिग्नेचर का मतलब है ये प्रश्न आपके नंबर पर है, आप इसको आदान प्रदान नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। क्लियर है? 7 पेज का पेपर होने वाला है, ये हम लोग देखेंगे। कुल 7 प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इसका जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, हम पहले क्वेश्चन पर पढ़ रहे हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 27 है क्वेश्चन है, और सभी इंपोर्टेंट है। दीज आर इन 27 क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चन पेपर इज द कंपल्सरी। क्लियर है? सभी आपको करने अनिवार्य है। ठीक। अब दूसरा इसमें क्या लिखा है कि प्रश्न हेतु निर्धारित अंक सम्मुख अंकित है। तो मार्क्स अलाउ है आपके सारे क्वेश्चन के सामने, मैंडेटेड है, यानी कि जो क्वेश्चन है उसके सामने उसके अंक लिखे गए हैं। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़े, समूह उच्च उत्तर देखिए। पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपका उसको उत्तर लिखना है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। कैसा है? बहुविकल्प, यानी कि उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक आपको चुनना होगा। क्लियर हो गए? अब वो क्या चुनवाएगा वो आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा। इन प्रश्नों के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं, और सही विकल्प आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कि जो विकल्प सही है वो आपको उत्तर पुस्तिका में आपको लिखते हुए चलना है। और प्रश्न संख्या 2 से 9 तक निश्चित ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। 10 से 19 तक लघु उत्तरीय, यानी कि 2 से 9, यानी कि 1 से 9 मान लीजिए, ये कैसे हैं? बहुविकल्प हैं। और 10 से 19 तक कैसे हैं? लघु प्रश्न है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और 20 से 26, यानी कि ये 6 क्वेश्चन क्या मिलेंगे आपको? लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको देखना है। ठीक है, तो प्रश्न 10 से 19 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, और ये लगभग 80 शब्द में आपको लिखना है। जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है कितने वर्ड में लिखने हैं? ऑन एवरेज 80 वर्ड में लिखने हैं। और जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन है 20 से 26 वाले,
ये आपको लगभग 120 वर्ड्स में लिखने हैं। क्लियर है? 120 में। और प्रश्न नंबर 27 मानचित्र से संबंधित है। किससे है? मानचित्र से संबंधित है। और कोई भी अपनी उत्तर पुस्तिका के भीतर संलग्न है। इस प्रश्न पत्र के समग्र में कोई विकल्प नहीं है। कथातीत प्रश्न उत्तराधिकारी विकल्प में दिए गए हैं। ऐसे विकल्पों का विकल्प ही है, उन सबको हम लोग इसमें देख लेंगे कि भाई क्या वो उन्होंने विकल्प सेट किया है, कैसा कुछ है, इन पर सब चीजों पर हम बात भी करेंगे और देखेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। क्लियर है? आइए, तो सबसे पहले आपने देख लिया, और जब भी आप देखें तो एक बार आप अपने प्रश्न पत्र को जरूर देखिए। जैसे हमने देखा ये क्वेश्चन है, अब हम ऐसे इनको एक बार जल्दी से ऊपर आपका देख लेंगे, शायद कोई प्रिंट आपका मिस ना हो, कोई इसी प्रकार कमी ना हो, कोई कहीं से खटाफटा ना हो। इस प्रकार हम एक बार पूरा प्रश्न पेपर हमने देख लिया और हम वापस अपने पेपर पर आते हैं। 2 मिनट का समय, 3 मिनट का समय हमको देना चाहिए। और इसका पहला क्वेश्चन का पहला विकल्प है, औद्योगिकरण का सबसे पहले शुरुआत कहां हुई? बताइए। औद्योगिकरण हमने सब कुछ इतना पढ़ा है, उसी से संबंधित है। औद्योगिकरण की पहली शुरुआत। तो क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां शुरू हुई? 4 विकल्प हैं हमारे पास। क्लियर है? तो एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, एक है इंग्लैंड, एक है फ्रांस, एक है रूस। अब देखो मेरे को लिखना कैसे है, इसके तरीके भी हो सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्न 1 का कै, ये प्रश्न हो गया। एक तरीका तो ये है, और फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उत्तर 1 का कै। तो आप यहां जो उत्तर है उसको ये लिखें, या एक तरीका से तो आप ये है कि आप यहां उत्तर लिखिए, उत्तर करके लिखिए ऐसा कि 1 और कै, और जो इसका उत्तर है आप इसके सामने लिख दीजिए। तो चाहे तो ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये डॉट डॉट जो बनाकर मैंने लिखा है, इसका सिंपल मतलब है कि ये पहला प्रश्न आपके ऑप्शन पेपर में आपने उसका उत्तर लिखा है। क्लियर है? तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। क्लियर है? तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा, और सबसे पहले हम इसी का जो उत्तर है उसको हम देखते चलेंगे। पहले आप बताएंगे, तो सभी बच्चों ने, आई होप कि बच्चों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, देख भी लिया होगा। तो इसका उत्तर आपको बताना है। क्लियर है? और इसका जो उत्तर है वो हमारे सामने है कि औद्योगिकरण की सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, औद्योगिकरण की सबसे पहले शुरुआत इंग्लैंड से होती है। कहां से होती है? इंग्लैंड से। कहां से होती है? इंग्लैंड से होती है। ध्यान रहेगा, कहां से हो रही है? इंग्लैंड से होती है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो हमने देख लिया, सबसे पहली शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। क्लियर है? तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? अब इसके बाद हम लिखेंगे उत्तर फर्स्ट का ख को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर है? और उसका उत्तर हम इसके सामने लिख देते हैं। जैसे सन 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है? और आपको मैंने पढ़ाया है पूरा अच्छे से, बहुत सरल क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अब आप बताइए, जब तक आप इसको नहीं बताएंगे मैं इसका आंसर कैसे बताऊंगा? बताने का काम तो आप ही का है, मेरा काम तो लिखने का है। क्लियर है? ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े। तो इसका सही आंसर आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इसको ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा भारत
छोड़ो आंदोलन। क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर है? अब तरफस का गे हम लोग यहां लिखेंगे। चलिए देख लिया। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश केंद्रीय शक्ति का हिस्सा नहीं था? मैंने आपको पहले पढ़ाया, कुछ दो देश थे, एक सेंट्रल पावर था, एक आपका मित्र राष्ट्र है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेंट्रल पावर का कौन सा देश नहीं था इनमें से? चार ऑप्शन है, जर्मन और ऑटोमन तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कौन सा जो सेंट्रल पावर का हिस्सा नहीं था, ये आपको बताना। मैंने उस टाइम बहुत चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया कि बेटा इनका ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि मित्र राष्ट्र के देश कौन से हैं, सेंट्रल पावर के कौन से हैं। क्लियर है? कौन सा सेकंड वर्ल्ड वॉर में किसने भाग लिया, किसने फर्स्ट में नहीं लिया, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और इसका आंसर आपको क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो आंसर है आपके सामने है और इसका आंसर आपको क्लियर होना चाहिए। जो सेंट्रल पावर का आपका शक्ति नहीं था उसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सारे सेंट्रल पावर की कंट्रियां हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहां से विकसित हुई? यानी कि जो प्रिंटिंग है सबसे कहां से पहले शुरू हुई? वेयर इज द अर्ली काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड? सबसे पहले कहां से? और आपको पता है मिक प्रिंटिंग की तकनीकों को लेकर मैंने जो आपको बुक पढ़ाई थी उसमें पूरा दिखाया था कि कहां पर बनी, कैसे पुर्तगालियों ने प्रेस चलाई थी, कहां पर लोग आए, पहली बुक कहां छपी, कैसे कैसे चीजें हुई। हमने उन सब का आंसर आपको देने का प्रयास किया और मैंने बुक भी बताई थी कि वो पहली बुक कौन सी थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो इसका अगला क्वेश्चन आंसर होगा चीन। तो अगला आंसर क्या हुआ? चीन। तो उत्तर फर्स्ट का घे आंसर होगा चीन। क्लियर है? इधर आ जाइए। अगले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से किस राज्य की काली मिट्टी मृदा प्रमुख रूप से पाई जाती है? कहां मिलती है काली मिट्टी, ब्लैक सॉयल? बताइए। तो आंसर आपको क्लियर होना चाहिए, मैं बता देता हूं, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉयल। तो आंसर है उत्तर ग्रह ढक्कन, काली मृदा या ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी आपको देखने के लिए मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े समय में उगाई जाती है? कौन सी एक फसल है जो आपके लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? बहुत बड़े क्षेत्र में आप उगा सकते हैं। शिफ्टिंग भी हो सकता है, बागवानी भी हो सकता है, हॉर्टिकल्चर। क्लियर है?
प्लांटेशन भी हो सकता है और इंटेंस वाली भी हो सकती है जो गहन एग्रीकल्चर होता है। अब ये आपको देखना है, अगर आपने पढ़ा है, चीजों को अच्छे से क्लियर किया है तो ही तो क्लियर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रोपण कृषि। कैसा होगा देखिए, उत्तर क्या होगा, च में और रोपण कृषि इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम करेंगे। अभी से पार्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इनका एक बार रिवीजन करें।